बरेली से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर ट्रक और कार में टक्कर हुई है। हादसे में कार में भीषण आग लग गई। टायर फटने से हादसा हुआ। हादसे में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक मौत। आपको बता दें, बरेली में बड़ा हादसा, ट्रक और कार में टक्कर हुई और हादसे में कार में भीषण आग लग गई। टायर फटने से यह हादसा हुआ। हादसे में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, जहां पर ट्रक और कार में टक्कर हुई है। भीषण हादसा हुआ है। भीषण आग इस कार में लग गई और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वही कार है जिसमें जलकर 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बरेली से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ट्रक और कार में टक्कर हुई। टायर फटने की वजह से हादसा हुआ और 8 लोगों की जलकर इसमें मौत हो गई। तो बेहद दर्दनाक हादसा बरेली में सामने आया, जहां पर ट्रक और कार में टक्कर हुई और इसके बाद आग लग गई। आग लगने से 8 लोगों की जलकर मौत हुई है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, कार का टायर फटने से ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे में कार में भीषण आग लग गई और 8 लोगों की जलकर मौत। बच्चा भी था, कोई बच्चा। बरेली में ये भीषण सड़क हादसा, जहां पर तस्वीर आप देख रहे हैं, टक्कर के बाद आग लग गई और जलकर 8 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक मौत हादसे के बाद। और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, भीषण आग की तस्वीर। कार और ट्रक में टक्कर के बाद ये भीषण आग लगी। हादसे में 8 लोगों की जलकर मौत हुई। भोजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें एक अर्टिगा गाड़ी, जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही है शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका टक्कर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी थी। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है, ऐसा लग रहा है। और गाड़ी सेंटर लॉक की, तो आग लगने के कारण जो अंदर लोग उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो बॉडीज़ को निकाला गया है, तो 7 एडल्ट और 1 बच्चा ऐसी बॉडी लग रही है। इनको भेजा गया है पीएम के लिए। और अब आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का सिलसिला। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, आशा लकड़ा और के लक्ष्मण होंगे शामिल। मुख्यमंत्री के नाम का होगा ऐलान। मध्य प्रदेश में महाकौशल से मुख्यमंत्री बनाने की मांग। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जेपी नड्डा और वीडी शर्मा को लिखा लेटर। बोले, सीएम और मंत्री बनाने से क्षेत्र का होगा विकास। मध्य प्रदेश में बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला से प्रताड़ना। परिवार के सदस्यों पर परेशान करने का आरोप। पीड़िता ने सीएम से मुलाकात कर मांगी मदद। मुख्यमंत्री ने कहा, दिया जाएगा सुरक्षा और सम्मान। ग्वालियर में 8 संविदा शिक्षकों पर एफआईआर। फर्जी दस्तावेज के आधार पर कर रहे थे नौकरी। आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर पुलिस ने किया खुलासा। इंदौर में 24 घंटे में 2 हत्याएं। एरोड्रम के अशोक नगर में हुआ दोहरा हत्याकांड। महिला और पुरुष के शरीर पर मिले कई घावों के निशान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम की मेल आईडी से धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी। 10 लाख रुपए नहीं देने पर दी थी मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को बिहार के नालंदा से किया गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी शाम 4 बजे। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होने जा रही है और बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर, आशा लकड़ा और के लक्ष्मण इसमें शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो सीएम पद के दावेदारों में 6 से ज्यादा नाम हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम इसमें शामिल है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है। अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जल्द होगा।
क्योंकि पर्यवेक्षक कल बैठक लेने जा रहे हैं। उस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और यही विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस वक्त मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार रस्साकशी जारी है, कवायद चल रही है और इस बीच कल मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 6 नाम जो कि सामने चल रहे हैं और उन्हीं 6 नाम में से एक को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है, लेकिन ये बैठक के बाद ही तय होगा कि इन 6 नामों में ही कोई होगा या कोई और बड़ा निर्णय आला कमान ले सकता है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही बहुमत मिल गया, लेकिन पार्टी ने अभी सीएम घोषित नहीं किया है। लेकिन इस बीच महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री महाकौशल से बनाने की मांग की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सभी सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक करने के बाद ये पत्र लिखा है। इसमें महाकौशल से प्रहलाद पटेल या राकेश सिंह को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, पत्र में महाकौशल को नई सरकार की कैबिनेट में पर्याप्त मंत्री पद देने की भी मांग की गई है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का कहना है कि विकास के नक्शे पर पिछड़े महाकौशल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यहां से सीएम, डिप्टी सीएम और पर्याप्त संख्या में मंत्री बनाना जरूरी है। हमने ये मांग करी है कि हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। हम ये चाहते हैं कि जैसा आपने बोला कि 2 बड़े नेता यहां से गए हैं तो हमको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री यहां से मिले। इसके साथ साथ महाकौशल से और भी हमारी लोग गए हुए हैं तो इस क्षेत्र को मंत्रिमंडल में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी इस पर मांग है। तो हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र का जो प्रतिनिधि वही मुख्यमंत्री बने, लेकिन कल विधायक दल की बैठक के बाद यह तय होगा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा। बढ़ते आगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे, जहां पर उन्होंने शनि मंदिर पहुंचकर शनिदेव की पूजा अर्चना की। शनि मंदिर पर करीब 20 मिनट तक उन्होंने विधि विधान से पूजा की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार का गठन बहुत जल्द किया जाएगा और मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा और तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार का गठन होगा। इस अभियान के माध्यम से 2,59,000 पंचायतों में ये यात्रा पहुंचने वाली है। इस यात्रा के माध्यम से भारत को विकसित भारत बनाने के लिए देश की आम जनता को संकल्पबद्ध करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके द्वार मोदी की सरकार इस कल्पना को साकार करेगी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर के छापों में करोड़ों रुपए मिलने पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने धीरज साहू को कांग्रेस का एटीएम बताया है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी नेता के बिस्तर से मिली नोटों की गड्डियों का क्या मध्य प्रदेश से कोई कनेक्शन था। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी फिजूल के सवाल खड़े कर रही है। बिना बात के धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की रेट को मध्य प्रदेश कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है, जबकि इस छापे से मध्य प्रदेश कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस, करप्शन और कैश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। धीरज साहू भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एटीएम बन गया। ये पूछना चाहती है जनता, आपने जो दुकान तो मोहब्बत की चलाई, लेकिन कारोबार आप करप्शन का कर रहे थे। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? पकड़ा जाता है, व्यापारी अपने हिसाब से उसका जस्टिफिकेशन करेगा। और ये पैसा जो है, अगर वो इस तरह से पैसा एक राज्य का दूसरे राज्य में नियोजित है, ऐसा वो समझते हैं, हो सकता है उनकी पार्टी में ऐसा होता रहा हो, तो उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में जो बिस्तर पकड़ा गया था नोटों का, जिस पे विधायक का लड़का सोता था, वो पैसा कहाँ का, मध्य प्रदेश का था क्या? ग्वालियर के जिला सत्र न्यायालय से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े ट्रस्ट को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि माधव
राव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चित्रांगदा सिंह ने बिना अधिकार के जमीन बेची है, जबकि ये जमीन यशवंतराव राणे के मालिकाना हक की थी, इसलिए जमीन पर कोई निर्माण और उसका विक्रय नहीं किया जाएगा। सिंधिया ने जमीन की रजिस्ट्री की थी, रजिस्ट्री भी शून्य मानी जाएगी। बता दें कि जमीन चेतकपुरी गेट पर स्थित बंधन गार्डन के पास है और यशवंत राव राणे ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। नोटिस के बाद सिंधिया परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय फैसला दिया गया है। हाल ही में अभी एक न्यायालय से एक आदेश हुआ जिसमें 1211 सर्वे नंबर है। वह माना है कि किसी निजी व्यक्ति का सर्वे नंबर है और उस पर निर्माण पर रोक लगा दी है और जो रजिस्ट्री हुई थी उसकी नंबर की रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। ये जमीन सिंधिया के परिवार जनों द्वारा और उनके ट्रस्ट द्वारा ये जमीन बेची गई थी। जो आवेदनिक है उनको अधिकार ही नहीं था जमीन बेचने का, क्योंकि जमीन सरकारी है, गवर्नमेंट जमीन है। छतरपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस विश्नोई गैंग नाम की मेल आईडी से धमकी दी गई। 10 लाख रुपए नहीं देने पर मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया है। बमीठा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं छतरपुर से, जहां पर लॉरेंस विश्नोई गैंग नाम की मेल आईडी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी दी गई। 10 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया है। इंदौर से सुख बड़ी खबर, जहां पर स्कूली छात्रों में जमकर मारपीट हुई है और एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। बाणगंगा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये तस्वीर आई है इंदौर से, जहां पर स्कूली छात्र आपस में भिड़ गए और आपस में मारपीट के बाद एक छात्र की जमकर पिटाई की गई है। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं स्कूली छात्र किस तरीके से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूली छात्रों में मारपीट का वीडियो इंदौर से सामने आया है। बाणगंगा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आपस में लड़ते ये छात्र इंदौर के हैं। मारपीट का ये वीडियो इंदौर का है। स्कूली छात्रों में जमकर मारपीट हो गई। एक छात्र की जमकर पिटाई की गई है। ग्वालियर जिला कोर्ट परिसर के पीछे महिला का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तलाशी के दौरान पुलिस को मौका वारदात से देशी शराब के 4 बोतल भी बरामद हुए हैं। शव के पास ही महिला के कपड़े पड़े हुए थे। पुलिस रेप के बाद महिला की हत्या की आशंका जता रही है। घटना की जानकारी मिलते ही फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही उसकी गिरफ्त में होगा। ये आज अर्ली मॉर्निंग का मैटर है। एक अभी डायल 100 पे सूचना मिली थी कि डेड बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसके पीछे पड़ी हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। 30 से 35 साल की महिला है जो सुपरफिशियल बर्न के साथ में यहाँ पर उनकी बॉडी मिली है, नग्नावस्था में मिली है। तो अभी प्रथम दृष्टया रेप एंड मर्डर का हमें पूरा प्रकरण लग रहा है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मौत के बाद ग्रामीण के शव को ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल झोला छाप डॉक्टर ने ग्रामीण को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद पहले तो ग्रामीण की तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी मौत हो गई। अपनी गलती छिपाने के लिए आरोपी झोला छाप डॉक्टर ने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण के शव को बरगी नहर में फेंक दिया था। ग्रामीण पुसू 2 दिसंबर के रोज इलाज कराने के बाद कहकर घर से निकला था, लेकिन जब शाम के वक्त वो घर नहीं लौटा तो परिजन ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 4 दिसंबर को बरगी डैम से ग्रामीण का शव बरामद किया था। पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें धारा 304, 201, 34 आईपीसी शामिल है। दीपक श्रीवास्तव के साथ उनके भाई देवेंद्र श्रीवास्तव और उनके 2 कंपाउंडर कपिल मालवीय और प्रदीप डेहरिया, इनका नाम भी सामने आया है। सभी आरोपियों को थाना अमरवाड़ा पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और शीघ्र ही चालान भी पेश किया जाएगा। खबर जबलपुर से है, जहां पर दूसरी शादी करने अमेरिका से जबलपुर आए एक एनआरआई को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। पहली पत्नी की शिकायत पर जबलपुर पुलिस ने अमन श्रीवास्तव नाम के एनआरआई को हिरासत में ले लिया है। पेशे से इंजीनियर अमन श्रीवास्तव ने 49 साल की उम्र में अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी की तैयारी कर ली थी और आज वो जबलपुर की एक युवती से शादी करने भी जा रहा था, लेकिन इससे पहले
जबलपुर में रहने वाली उसकी पहली पत्नी थाने पहुंच गई, जहां पर उसकी शिकायत पर पुलिस ने अमन श्रीवास्तव को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि अमन ने साल 2005 में जबलपुर की शैली श्रीवास्तव से शादी की थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। कोविड के दौरान अमन अपनी पत्नी शैली को उसके मायके जबलपुर में छोड़कर चला गया था, जिसके बाद अमन ने ना तो अपनी पत्नी को वापस अमेरिका बुलाया और ना ही अपने बच्चों को उनकी मां से बात करने दी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति उसको दहेज के लिए परेशान करने लगा, मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और पता चला है कि उसका पति दूसरी जगह शादी कर रहा है, जो प्रार्थना की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। ग्वालियर के भीतरवार में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करना 8 संविदा शिक्षकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट गौरी शंकर राजपूत ने 8 संविदा शिक्षकों की शिकायत करते हुए दस्तावेज पेश किए थे और पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि सभी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सेवा का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद भीतरवार पुलिस ने मामले में 8 शिक्षकों कृष्णपाल, धर्मेंद्र यादव, भगवत शरण शर्मा, सतीश रजक, फूलवती रजक, अरविंद सिंह जाट, ब्रिजेंद्र सिंह रावत और अनिल पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि यह मामला साल 2007 और 8 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। ये सभी जनपद पंचायत भीतरवार क्षेत्र में पदस्थ थे, जिसमें मेरे द्वारा 8 लोगों के संबंध में शिकायत की गई थी फर्जी अंकसूचियों के आधार पर जनपद पंचायत भीतरवार के अंदर। ये नियुक्ति डीएड और बीएड के संबंध में जो फर्जी अंकसूचियां पता नहीं कहां से किधर से क्या प्राप्त करके इन लोगों के द्वारा नियुक्ति के समय प्रदान की गई थी। मैं संविदा शिक्षक जो भर्ती हुए थे उनके द्वारा फर्जी अपने दस्तावेज लगाकर संविदा शिक्षक के पद पर भर्ती हुए हैं, तो उस उक्त आवेदन पत्र की जांच थाना भीतरवार पुलिस द्वारा की गई है और दस्तावेज फर्जी होना पाए गए। उस पर से धारा 420 और 467-68 का अपराध 8 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। रुक करके इस वक्त की एक बड़ी खबर का इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर एक और हत्याकांड की घटना सामने आई। एरोड्रम के अशोकनगर में 2 हत्याकांड हुआ है। दोनों मृतकों की तलवार से हत्या की गई। लॉज के संचालक मृतक रवि ठाकुर हैं, जिनका बताया जा रहा है ब्यूटी पार्लर संचालक है मृतका सरिता ठाकुर। अवैध संबंध के चलते हत्या की गई, ऐसा बताया जा रहा है। एरोड्रम थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोहरे हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट आया है। एरोड्रम के अशोकनगर में जो दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसमें दोनों मृतकों की तलवार से हत्या की गई थी। लॉज के संचालक रवि ठाकुर को बताया जा रहा है जो मृतक है, और जो मृतका है वो सरिता ठाकुर है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका है। निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ी है। निहारिका, दोहरा हत्याकांड और इस हत्याकांड के बाद सनसनी भी फैल गई थी। फिलहाल इस हत्याकांड को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है? देखिए, शनिवार के दिन इंदौर में 3 हत्याकांड के मामले सामने आए थे, जिनमें से सबसे बड़ा हत्याकांड दोहरा हत्याकांड था। ये एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां पर रवि ठाकुर और सरिता ठाकुर की तलवार से हत्या की गई है। आपको बता दूं, दोनों के अवैध संबंध थे, जिसके चलते उनकी हत्या करने की आशंका पुलिस जता रही है और दोनों के ही शव जो थे वो एक ही जगह पर रक्त रंजित हालत में मिले, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई थी कि यहाँ पर 2 शव पड़े मिले हैं। उसके बाद जब मामले की जाँच की गई तो पता चला रवि ठाकुर जो है वो लॉज संचालक है और सरिता ठाकुर जो है वो पार्लर संचालक है, और ऐसे में रवि ठाकुर जो है उसके और भी कई अवैध संबंध महिलाओं के साथ चल रहे थे। तो उनमें से जो एक महिला थी उसने सरिता ठाकुर के साथ अवैध संबंध रखने से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद ये रवि ठाकुर जो था वो लगातार सरिता से मिलते रहता था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है, ऐसा पुलिस ने आशंका जताई है। हालांकि पुलिस फिलहाल हत्यारे की जो तलाश है वो कर रही है, लेकिन पुलिस के अनुसार अगर हम जानने की कोशिश करें तो उनका कहना है कि इसमें महिला का हाथ हो सकता है, क्योंकि कई सारी महिला मित्र जो है वो रवि ठाकुर के साथ हमेशा पाई जाती थी और ऐसे में उन्हीं में से एक की दुश्मनी सरिता ठाकुर से भी थी, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। ऐसे में दोनों की हत्या का मामला जो है वो हमारे सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस पूरे मामले का बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिरकार कातिल कौन है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर रेल लाइन का सफल ट्रायल हुआ है। बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के बीच ट्रायल हुआ। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर ट्रेन दौड़ी है, यानी सफल ट्रायल। अब एक और सौगात, रेल लाइन का सफल ट्रायल हुआ है।
बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के बीच ये ट्रायल हुआ है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेन दौड़ती नजर आई है। अब इस ट्रायल के बाद यहाँ पर नियमित तौर पर ट्रेन की सौगात क्षेत्रवासियों को मिल जाएगी। बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के बीच ये ट्रेन दौड़ी, 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ी है। एक सफल ट्रायल और एक अच्छी खबर, बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के बीच ये ट्रायल हुआ है। रेल लाइन का ये सफल ट्रायल 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेन दौड़ी। और अब मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। हवाओं का रुख उत्तरी होने की वजह से तापमान में गिरावट हुई है। कई शहरों में 15 डिग्री से भी नीचे तापमान पहुंच चुका है। सबसे कम उमरिया का तापमान दर्ज किया गया। उमरिया का तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए दनादन 10। केशकाल में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश। तोशकापाल गांव में 7 करोड़ की लागत से ब्रिज बन रहा है। 7 किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिला। कोरबा में ट्रेलर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। गेवरा परिवहन मार्ग पर देर रात की घटना है। पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया। दीपका थाना क्षेत्र की मामला है। बिलासपुर में धोखाधड़ी की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा इसने दिया था। 4 लोगों से 10.5 लाख की ठगी की थी। कवर्धा के टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग। आगजनी से करीब 45 लाख का नुकसान। आग लगने के कारण अज्ञात। धमतरी में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। नाबालिग 6 महीने की गर्भवती, साथ ही आरोपी ने शादी से इंकार किया। अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग के खेत में लाश मिली। मेंड्रा कला पेट्रोल पंप के पास से लाश मिली। हत्या की आशंका जताई जा रही है। बिलासपुर के नाली में युवक का शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। तेज रफ्तार से बाइक चलाना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। रफ्तार ने दोनों की जान ले ली। दोनों सुबह करीब 5 बजे बाइक में घूमने के लिए निकले थे। इसी बीच सेंट्रल एवेन्यू पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से हादसा हुआ। कोरबा जिले में मौत की एक अजीबोगरीब खबर सामने आई। कोरबा जिले के प्रगति नगर दीपका में पति की मौत के बाद 24 घंटे के अंदर पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सूरजपुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों ने 4 मकानों को तोड़ दिया और फसलों को बर्बाद कर दिया है। वन अमला हाथियों को भगाने में जुटा हुआ है। प्रेमनगर वन क्षेत्र का मामला।